हम लोग जो है ये अध्याय पढ़ रहे थे, तो उसमें किशोरावस्था की ओर एक अध्याय था। इसमें हम लोग बहुत जम के पढ़े हैं और खासकर जो है 11 साल से 19 साल का जो उम्र होता है वो किशोरावस्था का उम्र होता है। और 8 क्लास के जो बच्चे और बच्चियां हैं वो सब आपसे बहुत शानदार जो है संबंधित है। आपसे जो है बॉडी यानी शारीरिक वृद्धि कैसे होता है, सांवेगिक विकास कैसे होता है, ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट भी है, अलग अलग टीम के द्वारा यहाँ प्रदर्शित भी किया जा रहा है। अब ये टीम जो है अनीता जो है इसका टीम का लीडर है, अनीता यादव जी, और इस टीम का नाम है हार्मोन। इसी से संबंधित जो है किशोरावस्था में सबको हम लोग जो है सब ग्रुप का है नाम दिया है। कोई के इंसुलिन नाम दिया है, कोई के क्या बोलता है संतुलित आहार दिया है, बैलेंस डाइट। कुछ का नाम जो है किशोर दिए हैं, किशोर और फिर किशोरी भी दिए हैं। और कुछ और किसी का नाम आ रहा है, इंसुलिन भी हम लोग दिए हैं ना। हाँ, और इस तरह का जो है सब टीम का नामकरण है। लड़का का भी है, लड़के का भी। लड़का में जो है हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी दिए हैं, है ना, और लड़की में एस्ट्रोजन भी दिए हैं। टीम बनाए बारी बारी से हम लोग जो है इसका ये किशोरावस्था में किस तरह से जो है किशोरावस्था में शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास होता है, जिसके बारे में हम लोग जो है अनीता की टीम से जो है प्रेजेंटेशन हम लोग जो है सुनेंगे। शांति बनाए रखें। और जो है ये अनीता जो है आप शुरू करो। ये क्या क्या है? मेरा नाम अनीता कुमारी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं अभ्यास मध्य विद्यालय में पढ़ती हूँ। हमारे निर्देशक राजीव सर हैं, जिसके थ्रू कुछ बताया है, तो उसके बारे में हम लोग चार्ट पेपर पर कुछ बनाया है किशोरावस्था के बारे में। 19 वर्ष तक होता है। हम लोग किशोरावस्था के बारे में कुछ बता रहे हैं। किशोरावस्था में लड़के तथा लड़कियों की आवाज़ में कोई परिवर्तन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने अनुभव किया होगा, लड़कों की आवाज़ कर्कश तथा लड़कियों की आवाज़ मधुर होती है। ऐसे इसलिए होता है कि किशोरावस्था में स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा होता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले में के नीचे उभार एडमस अपेक्षाकृत छोटा होता है और सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। किशोरी लड़कियों की आवाज मधुर होती है। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। श्वेत एवं तौल ग्रंथियों तथा जननांगे में किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियों एवं तौल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिस कारण चेहरे पर फुकिया, कील और मुहासे निकल जाते हैं। मुहासों के सूखने पर काले काले दाग चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। किशोरावस्था में अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। किशोर लड़कों की आवाज कर्कश होता है। लड़कों के में स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है, जिसे काटमानी कहा जाता है। धन्यवाद। खुशी का टीम, खुशी का ग्रुप जो है वो टीम जो है गठन किया गया था। उसमें जो है ये एस्ट्रोजन का नाम इसका टीम का नाम दिया गया है। और ये जो है किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जो है ये डिटेल बताएगी अपना प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद। चलो शुरू करो ये। हाँ, नमस्कार, मैं खुशी कुमारी क्लास 8 की छात्रा हूँ। मेरी टीम का नाम एजेस्ट्रॉन है। मैं अपनी टीम के साथ मिलकर हर बार की तरह इस बार भी इस विज्ञान की प्रोजेक्ट में जमकर हिस्सा ली है। मेरे विज्ञान शिक्षक का नाम राजीव सर है। इनके द्वारा हर बार इस प्रोजेक्ट बनाया जाता है तथा वीडियो बनाया जाता है।
मैं किशोरावस्था के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। इस चित्र द्वारा एक किशोर और एक किशोरी को दर्शाया गया है। किशोरावस्था है क्या? यह अवस्था 11 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है और 18 वर्ष से 19 वर्ष में समाप्त हो जाती है। इसमें लड़कों में मूंछदाढ़ी, आवाज कर्कश होना इत्यादि प्रारंभ होने लगता है और लड़कियों में स्तन का उभार, आवाज मधुर होना, चेहरे पर दाग होना इत्यादि प्रारंभ होता है। अवस्थाओं के 5 प्रकार होते हैं जो इस प्रकार है। शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के उम्र को हम शैशवावस्था कहते हैं। 5 वर्ष से 11 वर्ष तक की उम्र को हम बाल्यावस्था कहते हैं। 11 से 12 वर्ष और 18 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था का उम्र कहलाता है। 20 वर्ष से 60 वर्ष तक युवावस्था कहलाता है। 60 वर्ष से अधिक वृद्धावस्था कहलाता है। हमें संतुलित करने, हमें बैलेंस डाइट रखने के लिए संतुलित आहार भी लेना चाहिए जो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट में चावल, रोटी, चीनी इत्यादि शामिल होते हैं। प्रोटीन में सोयाबीन, दाल इत्यादि शामिल होते हैं। वसा, तेल, घी, मछली, अंडा। विटामिन, संतरा में विटामिन सी और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है जो हमारे संतुलित आहार को बिल्कुल अच्छा रखता है। किशोरावस्था प्रारंभ फिर से तंबाकू लाए ना, फिर से बोलो तो। किशोरावस्था का उम्र आते ही किशोरावस्था के बच्चे तंबाकू के सेवन करना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। कैंसर के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। पेट, आंत एवं मूत्राशय संबंधित समस्या, घाव का आसानी से न भरना, मुंह में उजला दाग, स्त्रियों की योनि से असाधारण रक्तस्राव या श्वेतस्राव, ठोस तरल पदार्थ निगलने में कठिनाई, अधिक दिनों तक खांसी रहना इत्यादि कैंसर के लक्षण हैं जिसे हमें दूर रखना चाहिए। धन्यवाद। किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करेंगे शिफा के द्वारा। सुने जो अपना प्रोजेक्ट इसका टीम मिलकर बनाया है, इसको शांति से सुने, हम लोग देखें कि क्या क्या जो है किशोरावस्था में परिवर्तन। मेरा नाम शिफा है, मैं क्लास 8 की छात्र हूँ। मैं आज किशोरावस्था के परिवर्तन के बारे में कुछ बताऊंगी। किशोरावस्था 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक होता है। किशोर, चेहरे पर मूंछदाढ़ी आना, पैर गठीली, 8 नंबर की चप्पल एवं चौड़े होना, आवाज भारी हो जाना, मांसपेशी लड़कियों के अपेक्षा मांस गठीले हो जाते हैं। किशोरी, मूंछ नहीं निकलते हैं, पैर कोमल एवं मुलायम होते हैं, आवाज मधुर होती है। किशोरावस्था में सफेद ग्रंथियों एवं की सक्रियता बढ़ जाती है जिससे चेहरे पर कील और आंखें निकल जाती हैं। कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे शिक्षक राजेक्शन है, साइंस टीचर राजेक्शन है और मैं संतुलित आहार के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। किशोरावस्था में क्या आप बालिकाएं की अपेक्षा किशोरावस्था में लड़के तथा लड़कियों की आवाज में कोई परिवर्तन पाते हैं? ऐसे क्यों होता है? आपने अनुभव किया होगा लड़कों की आवाज कट तथा लड़कियों की आवाज मधुर हो जाती है। ऐसे इसलिए होते हैं कि किशोरावस्था में स्वयं होकर बड़ा हो जाता है। स्वयं यदि लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उभार को एप्पल परमाणु कहा जाता है। लड़कियों में स्वर नृत्य की आकृति अपेक्षाकृत छोटा होता है और सामान्य दिखाई नहीं देता है। लड़कियों का स्वर ऊंचा ताड़
कहा जाता है का स्वर प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूत्र तथा दाढ़ी निकलने लगती है। इसी तरह अंडाशय से हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन शुरू जाए तब क्या होगा? मानव में जनन अवधि जब किशोरा के वृषण नर युगम अर्थात शुक्राणु एवं किशोरियों के अंडाशय मादा युगम अर्थात अंडाशु उत्पादन करने लगते हैं। स्त्री में जन्म अवधि 10 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्य 45 से 50 वर्ष की आयु तक रहती है। पहला स्त्रीस्राव चक्र किशोरावस्था में ही होते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु तक पहुँचते चक्र किशोरावस्था में ही होता है। इसे रजोनिक वृक्ष कहते हैं। माँ का दूध गढ़ा पिला हो, दूध स्वस्थ रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिजों की प्राप्ति मात्रा आवश्यक है। द्वितीय लैंगिक लक्षण पिछले अध्याय में आप जानु एवं अंडाशय से अंडाणु नामक युग्म उत्पादन होते हैं। लड़कों एवं मूछ दाढ़ी एवं लड़कियों में स्तन दिखाई देने वाली है। कांख, सीना, नाभि के नीचे एवं जांघ के ऊपर के क्षेत्र में बाल निकलना किशोरावस्था के विषय लक्षण हैं। लक्षणों को द्वितीय लैंगिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों के आधार पर लड़का तथा लड़कियों में स्पष्ट अंतर देखा जाता है। थैंक यू। कभी जो है चीनी रोग इसको इन लोग का चिंता नहीं होगा। हाँ, डायबिटीज की बीमारी नहीं होगा। इंसुलिन जो है ये टीम है, इसका लीडरशिप कोमल कर रही है और किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये इसके बारे में अपना प्रोजेक्ट तैयार की है और ये जो है अभी ये प्रोजेक्ट पर अपना प्रस्तुतिकरण देगी। धन्यवाद। चलो ये हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है कोमल कुमारी। मैं कस्तूरबा में रहती हूँ और अभ्यास मध्य विद्यालय में पढ़ने आती हूँ। मैं किशोरावस्था के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे साइंस का टीचर अजीब सर है, उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था तो हम लोग बनाए हैं। कुछ किशोरावस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। हाँ, पहले उम्र बता कब से कब? किशोरावस्था का उम्र 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होता है। किशोरावस्था बचपन से युवा बनने के बीच की अवस्था है। यह वह अवस्था है जब बचपन अपने माता पिता से अलग स्वतंत्र भी होना चाहते हैं और उन पर निर्भर हुए बिना रह भी नहीं सकते। इस अवस्था में उन्माद होता है, कुछ कर गुजरने का जोश होता है। उसकी नन्ही आंखों में कई सपने योजनाएं बनाई जाती है। इस आयु में बच्चे न पूरी तरह से अबोध हो पाते हैं और न ही परिपक्व। यह अवस्था धीरे धीरे परिपक्व की ओर अग्रसर होने की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक भी सभी स्तरों पर परिवर्तन होता है। इसके कारण वे अधिक संवेदनशील होते हैं। इस अवस्था में उन पर अनेक दबाव होते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर रहना, विद्यालय में ठीक से पढ़ाना और व्यवहार के लिए माता पिता और शिक्षकों का दबाव। यह समय बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई अधिक होती है, जिसके बारे में इधर चार्ट पेपर पर दर्शाया गया है। अगर लड़की का उम्र 8 वर्ष होता है तो लड़की 77% बढ़ती है। अगर लड़का का उम्र 8 वर्ष होता है तो 72% ही बढ़ पाता है। 9 वर्ष की अगर लड़की होती है तो 81% बढ़ती है।
अगर लड़का 9 वर्ष का होता है तो 75% बढ़ पाता है। अगर लड़की 10 वर्ष की होती है तो 84% बढ़ती है। और अगर लड़का 10 वर्ष का होता है तो 78% होता है, बढ़ पाता है। इसी तरह से 18 वर्ष तक में पूरे लड़का लड़की 100% की लंबाई में बढ़ जाते हैं। लड़की जैसे ही किशोरावस्था में जाती है तो लड़की की स्तन का उभार दिखने लगता है और शरीर में बाल उगना प्रारंभ हो जाता है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट टीम जिसका नाम है रजो दर्शन, और ये टीम का लीडरशिप कर रही है आस्था, और इनके टीम के जितने भी सदस्य हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसके बारे में जो है ये प्रोजेक्ट जो है अपना प्रोजेक्ट बनाई है। अब इसके बाद प्रस्तुतिकरण जो है अपने शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। पकड़ी हुए है और दोनों का बता बहुत जुड़वा वाहन है और बहुत अच्छे से पकड़ी है। चलिए इसके बारे में जो है अब अपना टीम का जो है प्रदर्शन आस्था करना शुरू करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आस्था कुमारी है। मैं व्यास मध्य विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारा टीम का नाम रजो दर्शन है। राजीव सर के द्वारा दिया गया ये साइंस प्रोजेक्ट जो हम लोग जियो जान लगा के बना इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किशोरावस्था 11 वर्ष से 19 वर्ष तक होता है। अवस्थाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा युवावस्था और 5वां बौढ़ावस्था। किशोर लड़कों की आवाज कड़क होता है। किशोरी लड़कियों की आवाज मधुर होती है। किशोर लड़कों में स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है जिसे कंठमणि कहा जाता है। किशोरी लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षा छोटा होता है जो सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। किशोर अवस्था में श्वेत ग्रंथियों एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाता है जिस कारण चेहरे पर खुशियाँ, तिल और मुहासे निकल जाता है। मुहासे के सूखने पर काले दाग चेहरे पर दिखाई देता है। किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियों और तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाता है जिस कारण चेहरे पर खुशियाँ, तिल और मुहासे निकल जाता है। मुहासे के सूखने पर काले दाग चेहरे पर दिखाई देने लगता है। किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांगों पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निषेचन करने लगते हैं और ऋतुस्राव होने लगता है। थैंक यू। परिलक्षित करता है लड़कों में वो छावदारी का, कांख में बाल, फिर चेस्ट पर बाल, ये सब दर्शाता है। ये तो इस टीम का जो है लीडरशिप मिस्टर हर्ष है और अपना प्रोजेक्ट जो बनाया है उसके बारे में किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है ये चीज को जो है ये किशोरावस्था में परिवर्तन हुआ है, ये अपना किस तरह का प्रोजेक्ट तैयार किया है इसके बारे में हम लोग जो है एक फिगर ही नया दिया है, बहुत बढ़िया। एक्स वाई का जो है कॉम्बिनेशन एक्स वाई का क्या होता है उसकी तुलना भी जारी किया है, प्रोजेक्ट में अपना समावेश किया है। इसलिए जो है
हर्ष अब जो है इसको शुरू करो कि किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है। धन्यवाद, चलो शुरू करो। मेरा नाम हर्ष कुमार है। हाँ। मैं 8वीं में पढ़ता हूँ। हाँ हमारे निर्देशक राजेश सर है, उनके द्वारा कुछ बनाए गए चित्र। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं की शारीरिक और आमद में हुए परिवर्तन वृद्धि एवं विकास का परिणाम है। मनुष्य में 11 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु में तीव्र गति से विकास एवं वृद्धि होता है। मनुष्य का जीवन काल मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में उजाला है। विकास एवं वृद्धि की पहली अवस्था शैशव अवस्था है, जिसकी अवधि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होते हैं। 6 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं। 11 वर्ष से 19 वर्ष तक अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम जन्म परिपक्व आती है। इसी अवस्था में मनुष्य प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। किशोरावस्था के बाद की अवस्था पौधावस्था कहलाती है। थैंक यू। चल